मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हुआ, जब आरएस में आकर हिस्ट्री पढ़नी शुरू की तो बाजीराव यूं फेवरेट कैरेक्टर था। अरे क्या बंदा यार, बाजीराव बल्लाल, जो कभी सपना देखता कि अटक से कटक तक भारत का झंडा होगा। कहां से कहां तक? अटक उड़ीसा में एक जगह पड़ती है, सॉरी अटक पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, कटक उड़ीसा में, मतलब पाकिस्तान से लेके उड़ीसा ईस्ट टू वेस्ट पूरा का पूरा पूर्व से पश्चिम तक एक ही झंडा होगा, मराठों का झंडा लहराएगा। और उस बाजीराव के बारे में कि जो मात्र 40 साल की उम्र में तो मर ही गया था, 20 साल की उम्र में पेशवा बना और 40 साल की उम्र में मर गया, पर उसने 20 साल जो पेशवाई की उसमें घोड़े पर रहा, घोड़े से नीचे उतरा। क्या खौफ रहा होगा उस बाजीराव का कि दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, क्या नाम है दिल्ली का बादशाह, और मोहम्मद शाह रंगीला के एक दिन दरबार में बातें कि यार बाजीराव क्या है, बाजीराव कौन है, बाजीराव से आजकल इतना कैसे चर्चा सुन रहे हैं। और उसके कोई मंत्री संतरी बैठे, उनका बादशाह आपके सामने बाजीराव कोई चीज नहीं है, आप हो, आप मुगल बादशाह, बाजीराव छोटा मोटा यूं मराठा है, उधर फड़फड़ करता रहता है, आपका क्या लेता है। और राजा ने कहा सही बात, सेनापति ने कहा सर हम तो आपके सेनापति, आज्ञा दो, उस बाजीराव को कभी भी मार सकते हैं। ये बातें बाजीराव ने सुनी कि कल दिल्ली में मेरे बारे में बात हुई और कहा गया कि मैं कुछ भी नहीं। अगले दिन बाजीराव मात्र 500 घुड़सवार लेकर, कितने घुड़सवार लेके, दिल्ली की तरफ कूच करता है, दिल्ली की तरफ जाता है। केवल कितने आदमी है? जब वो दिल्ली के पास पहुंचा ना, दिल्ली का बादशाह और दिल्ली के सेनापति दिल्ली छोड़कर भाग गए थे। अगले 3 दिन तक औकात नहीं हुई कि कोई अंदर घुसे। बाजीराव दिल्ली के बाहर बैठा रहा, दिल्ली के अंदर गया ही नहीं, दिल्ली के बाहर बैठ के शिकार किए, लेकिन मुगल बादशाह की औकात नहीं थी 3 दिन तक दिल्ली वापस आ जाए। वो बाजीराव है। कहते मोहम्मद शाह रंगीला ने एक दिन दरबार में कहा यार मैं इस आदमी का चेहरा देखना चाहता हूं, सर मिल लो। उसने कहा डर लगता, मिलूंगा तो नहीं। उसकी पेंटिंग बनाई जाए एक, और पेंटिंग बना के मुझे दिखाई जाए। एक पेंटर ने बड़ी शानदार पेंटिंग बनाई, पेंटिंग में सीन है, बैकग्राउंड दिखाया हुआ है, सूर्य भगवान ढल रहे हैं, पीछे घायल 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 लोग पड़े हैं। यूं लगता है जैसे सूर्य जब अस्त हुआ तो युद्ध समाप्त हो गया। भाई शाम को सूर्य अस्त होता तो युद्ध क्या कर देते, बंद, और युद्ध में बहुत सारे लोग क्या हुए, घायल। ये सीन है। मेन फिगर जो दिखा, ये बैकग्राउंड, मेन फिगर में बाजीराव एक घोड़े पर चढ़ के जा रहा है। ऐसा लगता है बाजीराव ने युद्ध में भाग लिया, युद्ध समाप्त हो गया शाम के समय, घायलों को उठाया जा रहा है, बाजीराव युद्ध छोड़ के जा रहा है। पूरे दिन जब युद्ध के अंदर रहा तो युद्ध में थक गया वो बहुत ज्यादा, इसलिए यूं निढाल, एक तो आदमी यूं बैठा रहता है, वो यूं बैठा है घोड़े के ऊपर, और घोड़े की जो लगाम होती है, रस्सी होती है, घोड़े की रस्सी उसने अपने दोनों पैरों के बीच में दबा रखी है कि अब उसमें अब जान नहीं बची, पूरे दिन लड़ा है तो आराम से घोड़े पर यूं जा रहा है। और जब वो जा रहा है तब उसे याद आएगा अरे खाना तो आज दिन में खाया नहीं, युद्ध के मैदान में खाना कहां पे, वहां पे। तो उसके जेब में कुछ गेहूं के दाने हैं, तो उसने एक हाथ में अपने गेहूं के दाने ले रखे, दूसरे हाथ से मसल रहा है उनको कि भाई गेहूं खा के थोड़ा बहुत टाइम कर लूंगा। पेंटर ये बताना चाहता है कि बाजीराव को खाना खाने का भी अवसर नहीं था, उसके खाना खाने की भी दिमाग में आती नहीं थी, उसके दिमाग में केवल युद्ध युद्ध और युद्ध चला करते थे। वो 20 साल तक बिना खाने पीने की परवाह की अपने घोड़े पर बैठा रहा, उसने खाना भी कहां खा लिया था, अपने घोड़े पर। ऐसी पेंटिंग बना के मोहम्मद शाह रंगीला के सामने रखी गई। मोहम्मद शाह रंगीला ने पेंटिंग देखेगा, साइड में लो मुझे डर लगता है। उसकी पेंटिंग से दिल्ली का मुगल बादशाह डरता था। उस बापड़े बाजीराव को मूवी में क्या दिखाया है, नचाया उसको, है ना, और यूं घूम रहा है काशी भाई काशी भाई। अरे यार काशी भाई पेशवन थी, पेशवा की पत्नी थी, थोड़ा बहुत तो यार ढंग से नाम लेते हुए दिखाते, थोड़ा बहुत तो सही दिखाते, और इतने फर्जी फर्जी डायलॉग। वो हैदराबाद के निजाम को गिरफ्तार करता है, हैदराबाद के राजा को बोला करते निजाम, क्या बोलते, और हैदराबाद का निजाम उसको संधि के लिए बुलाता है। एक सीन है इसमें देखना, हैदराबाद का निजाम बैठा है, दोनों साइड में शेर बांध रखे हैं उसने, और नीचे बाजीराव सामने आगे बैठा है, और निजाम कहता कि बाजीराव तुम गिरफ्तार हो अब, और बाजीराव कहता निजाम ध्यान दो, तुम्हारे आसपास में जितने लोग खड़े हैं सारे मेरे हैं, गिरफ्तार तुम हो, गिरफ्तार मैं नहीं हूं। फिर हैदराबाद का निजाम संधि करता है, संधि करता है तो दोनों बातचीत करते हैं। इतने वाहियात डायलॉग है कि बाजीराव वहां बैठ के कहता है राजाओं में एक ही राजा, उसे कहते हैं निजाम, फलों में एक फल, उसे कहते हैं आम। मतलब दो राजा आपस में बात करते हैं, जैसे बात करते हैं, फलों में फल आम होता है, राजाओं में राजा निजाम होता है। यदि दो राजा ऐसे बात करते हैं फिर तो भाई साहब वो शायरियां भी बुलवाई दो, शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दो, तेरे खत का जवाब नहीं आया तो खाना पीना, खून से खत लिखता हूं शाही मत समझना, तेरे प्यार में मर रहा हूं जिंदा मत समझना। ये वाली भी लिखवाई देते बाद में, थर्ड ग्रेड शायरी आप करवानी थी। कपड़े धोती हूं कूट कूट के तेरी याद में रोती हूं।
ये भी करवा देते यार थोड़ा सा। तो बेचारे बाजीराव, मैं कहता हूं यदि ये एक शक्ति होती कि बाजीराव ऊपर से वापस आ सकता, भाई साहब संजय लीला बंसाली को उल्टा लटका के नीचे आग लगाता, किसी के वास्ते लगाओ रे नीचे। उस मूवी में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने इतनी वाहियात एक्टिंग की है जिसकी हद नहीं। उस मूवी में एक्टिंग के चरम पे प्रियंका चोपड़ा। बाजीराव मस्तानी को देखा जाना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा को देख के, उसके एक एक सीन को देख के लगता है कि अरे पैसों ऐसी होती होगी, वो बोलना चलना। और जिस डायलॉग में बाजीराव को कहती है कि आपने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया है, तो उसे वाकई लगता है कि महिला के स्वाभिमान की बात कैसे करती होगी। तो उस मूवी का नाम होना चाहिए काशीबाई, कि प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग है। इन दोनों मोटियार लुगाई ने उसमें जो वाहियात है। रणवीर सिंह अच्छा एक्टर है, पर एक तो क्या उसके अंदर से रामलीला नहीं बाहर निकल रही। इनके एक मूवी थी ना रामलीला, तो उसकी रामलीला की एक्टिंग देख लो, फिर सारी फिल्मों की एक्टिंग देख लो, सेम है। वरना उसकी अच्छी अच्छी मूवी देखनी हो, उसकी एक बहुत अच्छी में लुटेरा, सोनाक्षी सिन्हा की, और उसकी एक मूवी है लुटेरा, उसमें उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग है ना। ये बीच में एक कौन सी मूवी आई थी, दिल धड़कने दो या दिले मुश्किल, दोनों में से किस में था वो, एक मूवी में किसी में था, है ना। उसमें एक रणबीर सिंह एक रणबीर कपूर की, मैं बोल रहा हूं कौन सी किसकी है, पर उन दोनों में किसी में उसकी अच्छी एक्टिंग थी। गली बॉय में फिर भी उसकी ठीक है ना। बाकी में तो वो सेम एक्टिंग करता है, जैसे रामलीला में कर रहा था वैसे जल्दी जल्दी बोलना, वैसे वो जल्दी जल्दी चलना। जब सेम ही एक्टिंग करनी है भाई साहब, तो एक्टर किस बात की। एक्टर का तो मतलब ही होता है जैसा कैरेक्टर वैसा एक्टर। एक्टर वो होता है कि जब आपने कैरेक्टर देखा उस समय आपको कैरेक्टर दिखाई दिया, एक्टर दिखाई। आप देखो कभी पान सिंह तोमर, किसने पान सिंह तोमर नहीं देखी। अरे भगवान, तुमने पान सिंह तोमर नहीं देखी, लिखो कॉपी में ऊपर ही ऊपर लिखो, आज घर पे जाते देखनी है पान सिंह तोमर। अरे अपने जयपुर के एक्टर की ओर है, इरफान खान अपने जयपुर के थे, राजस्थान कॉलेज से पढ़े हुए, पान सिंह तोमर। अरे यार, हा? क्या, हाँ, पहले फौजी होता है, एथलीट होता है, फौज में धावक होता है, दौड़ता है भारत के लिए, मेडल्स वगैरह जीतता है। बाद में जब रिटायरमेंट होके आता है तब उसको पता चलता है कि यार जिंदगी उतनी सरल नहीं है जितनी है, तो डाकू बन जाता है। तो उसके बड़े जोरदार डायलॉग, डाकू नहीं साहब बागी कहिए बागी, डाकू तो संसद में रहते हैं, हम तो बागी हैं। तो यार पान सिंह तोमर तो देखोगे आप, पान सिंह तोमर जब देखते हो एक सेकंड आपको नहीं लगता कि वो इरफान खान है, आपको लगता है पान सिंह तोमर ऐसा ही होगा। हमने पान सिंह तोमर को नहीं देखा ना, हमें उसकी शक्ल पता है ना कैसे चलता था, पर इरफान खान को देखते हैं तो लगता है पान सिंह तोमर ऐसे। इरफान खान की तो सारी मूवियां ढूंढ ढूंढ के देखो, क्या हिंदी मीडियम है ना, और हिंदी मीडियम में तो मेरे को तो उसका वो डायलॉग सबसे अच्छा लगता है। उसकी बेटी इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाती है, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है, तो वो अपनी बेटी कहता है वापस चला गया, ऐसा कोई एक सीन है। तो इसमें उसकी बेटी कहती है कि नहीं पापा मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। तो वापस कहता क्या 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 कर रही हो तुम, तो वो कहता मैं नौकरी कर रही हूँ। क्यों तुम नौकरी क्यों करती हो यहाँ पे, तुम पढ़ने के लिए आई हो। और वो कहती है कि अरे मुझे तो लगा आप खुश होगे कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं जिम्मेदार बन रही हूँ, मैं यहाँ रहने का खर्चा भी निकाल लूंगी और जो आपसे पैसे लिए पढ़ाई के वो भी चुका दूंगी। इरफान को वापस कहता तुमने जो मेरे से पैसे लिए तुम चुकाओगी। हाँ पापा आपको राजी होना चाहिए, मैं जिम्मेदार होने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि तुम जिम्मेदार हो रही हो कि मुझे गैर जिम्मेदार ठहरा रही हो। मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। आजकल हर तीसरा स्टूडेंट आ कहता है मैं पापा से पैसे नहीं लेना चाहता, मैं खुद कमाना चाहता हूं। क्यों कमाने, लेने हैं पापा से, खूब सारे लेने हैं, जितने लिए जा सकते हैं उतने लेने हैं। होना ये चाहिए कि जिस दिन हम कमाएंगे जितने लिए उतने एक महीने में चुका दिए जाएंगे। हम कमाएंगे उस दिन सारे चुका देंगे, पर जब तक पढ़ रहे हैं तब तक तो पापा से लेने हैं। इतना क्यों जिम्मेदार होना है कि ये 6,000 रुपए भी हम कमाई करके करेंगे, हम इतने जिम्मेदार हो जाएंगे, इसका मतलब पापा गैर जिम्मेदार है। तो ये फर्जी बातें हैं सब। हम पापा पे बोझ नहीं बनना चाहते। अरे टाबर पापा पे बोझ नहीं होते हैं, पापा का कर्तव्य है आपको पढ़ाया, आप अपने संतान को पढ़ाओगे, वो अगली संतान को पढ़ाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी है तो चलेगा। उसके अंदर इतना क्या, मुझे वो डायलॉग देख के लगता है कितना सही बात बोली है इसने। कि किस बात की, फालतू का लोड लिए घूम रहे हैं। फिर स्टूडेंट कहता है सर नहीं मैं साथ में पढ़ाई भी कर लूंगा और साथ में जॉब भी कर लूंगा। तो दो स्टूडेंट है, एक खाली पढ़ाई करता है, तू पढ़ाई भी करेगा और जॉब भी करेगा, तो वो ज्यादा पढ़ेगा तेरे से। कंपटीशन का मतलब तो यही है ना, जो ज्यादा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा।
तू 8 घंटे जॉब करेगा, 8 घंटे पढ़ाई करेगा, वो 16 घंटे पढ़ाई करेगा। वो पास है, तू फेल है, तो कर जॉब, 3-4 बार फेल हो ले। तो इस प्रकार की फर्जी फर्जी बातें भी कभी करनी होना ये चाहिए। वो दिलीप सर पहले एग्जाम्पल दिया करते थे, शाहरुख खान का एग्जाम्पल देते कि शाहरुख खान के फादर एक्सपायर हो गए थे, तो शाहरुख खान अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी को जाकर, भाई मम्मी पॉकेट मनी इस बार मुझे कम दे दो। भाई पहले पापा थे तो मैं पॉकेट मनी ज्यादा लेके जाता, अब पापा नहीं है तो मैं घर चलाना पड़ेगा, तो तुम थोड़ी पॉकेट मनी कम दे दो, मैं थोड़े खर्चे कम करता हूँ। शाहरुख खान की मम्मी ने कहा, नहीं बेटे, खर्चे कम मत करो, कमाई ज्यादा करो। खर्चे कम मत करो, कमाने के बारे में सोचो, कमाओ ज्यादा, खर्चे कम क्यों करने हैं? खर्चे उतने कर, मैं तो कहता हूं थोड़े और लेके जा, पर ये सोच कि इतना कमाऊंगा कि ये सब चुका दूंगा। आदमी इस मामले में कंजूस हो कि खर्चे कम कर कर कब तक पार चलेगी अपने। इसलिए इरफान खान की सारी मूवी देखनी, देखोगे आप। और या कभी एक यूट्यूब पे पड़ी, आप कभी एक मूवी देखना 1971,